15 years general age relaxation गवर्नमेंट ऑफ सिंध व्हाट्स द मैटर। आजकल अखबारों में भी जो ये न्यूज़ आ चुकी है, सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ वायरल हुई थी 15 इयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन के हवाले से। अब इसमें हम डिटेल में हम आपको ब्रीफ करेंगे कि ये इशू क्या है और क्या चीज़ है और क्या गवर्नमेंट करना चाह रही है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है अभी तक या नहीं आया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दिस इज जीके फोरम द हाउस ऑफ नॉलेज इन टेस्ट प्रिपरेशन एंड इट्स मी मंसूर मोहम्मद सवाब। जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जैसे हमारी आने वाली जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ है वो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंचती रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे, यूज़फुल लगे, तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड सिबलिंग्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो ना 23 जनवरी 2023 पे जो ना ये इशू हुआ था, और इसके मुताबिक 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2024 तक 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन, जनरल एज रिलैक्सेशन दी गई थी ओवरऑल सारे कैंडिडेट्स को। अब जनरल एज रिलैक्सेशन यहाँ से मुराद ये है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट्स हमारी अनाउंस होती हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, चाहे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हो, IB सक्खर के थ्रू हो, या फिर किसी दूसरी टेस्टिंग एजेंसी, PTS हो गई, OTS हो गई, या फिर ATS हो गई, तो उसमें जो भी जॉब्स अनाउंस होती थी उसमें ये होता था कि जो भी जॉब्स होती हैं, किसी जॉब में 21 से 28 साल एज रिक्वायर्ड होती है, किसी जॉब में 21 साल से लेकर 30 ईयर तक 30 ईयर्स तक एज रिक्वायर्ड होती है। तो 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन से मुराद थी जिन जॉब्स में 28 ईयर्स जो ना वो अपर एज लिमिट थी, तो 28 में आप 15 ऐड कर दें तो आप 43 ईयर्स तक एलिजिबल थे कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए। और जो जॉब्स में 30 ईयर्स एज रिक्वायर्ड थी फाइनल, उसमें 15 ईयर्स ऐड करके 45 ईयर्स तक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते थे। और ये जो नोटिफिकेशन सिवाय जो ना पुलिस सर्विस, पुलिस में जाए कांस्टेबल की जॉब्स हो, SI की जॉब्स हो, या दूसरी जॉब्स हो, उसमें वर्दी वाली जो भी जॉब्स हो, उनमें ये एप्लीकेबल नहीं थी जॉब रिलैक्सेशन। और दूसरा जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम CC के सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन अनाउंस करती है, उसमें ये एज रिलैक्सेशन मौजूद नहीं थी। अभी आज ये दो लेटर्स जो ना वो इंटरनल कैबिनेट की मीटिंग हुई है, जिसमें ये दो लेटर्स वायरल हुए हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दीज लेटर्स जो ना न्यूज़पेपर्स में भी जो है वो न्यूज़ पब्लिश हो चुकी है, और सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ वायरल हुई है कि भाई कैबिनेट ने हमारी जो सिंध गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि भाई अभी एज रिलैक्सेशन नहीं देनी। जो 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन हमें दी हुई थी वो अब नहीं देनी। ये अब क्यों नहीं देनी ये हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो 15 ईयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन ओवरऑल सारे कैंडिडेट्स को दी गई थी, वो जस्ट अभी इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 1 अक्टूबर 2024 तक ये एप्लीकेबल है। 1 अक्टूबर 2024 के बाद जो भी एडवर्टाइजमेंट्स आएंगे, जॉब्स आएंगे, कहाँ पे भी अब तो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, तो जिस एडवर्टाइजमेंट में 28 ईयर्स एज रिक्वायर्ड होगी, वहाँ पे जस्ट 28 साल तक जो बंदे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, कैंडिडेट्स, वो अप्लाई कर सकेंगे, आगे कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और जिन कैंडिडेट्स की में जॉब्स में 30 ईयर्स एज रिक्वायर्ड है, वहाँ पे 30 ईयर्स तक बंदे अप्लाई कर सकते थे और दूसरे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी SI की जॉब्स आई थी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, तो उसमें 21 साल से लेके जो ना 28 साल तक जो भी कैंडिडेट्स थे वो एलिजिबल थे अप्लाई करने के लिए। 28 साल से आगे अगर एक दिन भी किसी कैंडिडेट का ज़्यादा था तो वो अप्लाई नहीं कर पाया था। तो लाइकवाइज ये सेम सिचुएशन आगे 1 अक्टूबर 2024 के बाद हो जाएगी। अब इसमें जो ना इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो ना हवाला दिया है कि भाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जो TOR सब कमेटी के थे, और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स के मुताबिक हमने ये एज रिलैक्सेशन ख़त्म कर दी है। तो मैं यहाँ पे बताता चलूँ कैंडिडेट्स को कि सुप्रीम कोर्ट में केस था, उसकी हेयरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि भाई ये 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन दी हुई है सिंध गवर्नमेंट ने जॉब्स में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को। तो उस पर बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ किया था। अब वो बयान भी सोशल मीडिया पे भी आए थे, और हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये बयान आए थे। वो नाराज़गी का इजहार किया था सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने, और उसके बाद फिर उन्होंने लेटर भी लिखा था सिंध गवर्नमेंट को कि भाई ये क्या आप कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। अब देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपको सिंध गवर्नमेंट को जो ने ये बोला है कि भाई 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा आप दे रहे हैं, इसे कम करें।
सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला सिंध गवर्नमेंट को कि भाई आप एज रिलैक्सेशन बिल्कुल खत्म कर देंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं, ऐसा होता भी नहीं है। इवन फेडरल जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट में भी एज रिलैक्सेशन मौजूद है कैंडिडेट्स के लिए, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट में क्या एज रिलैक्सेशन है कैंडिडेट्स को, क्या सीन है उसका। अब लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये जो ना चीज़ जो अपने बंदे हैं उन्हें सेव करने के लिए यहाँ पे कुछ इन्होंने कंडीशंस लगाई हुई है। कंडीशंस ये लगाई हुई है इन्होंने कि भाई देखिए जो मेडिकल किसी भी कैंडिडेट के पास मेडिकल रीजन होगा या डेथ ऑफ पेरेंट्स और स्पाउस होगी, फॉर एग्जांपल हमारे जो जॉब में कैंडिडेट होते हैं हमारे बंदे, वो जब उनका देहांत हो जाता है या डेथ हो जाती है, तो फिर उन्हें क्या होता है कि उनके जो स्पाउस होते हैं या तो होती है या फिर उनके जो चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें फिर डिजीज कोटा में जॉब मिलती है। तो इनके लिए जो है ज़रूरी नहीं कि वो 28 साल तक ही होने चाहिए, इसके लिए जो रिलैक्सेशन मौजूद है वो जब अकॉर्डिंग टू जो ना केस टू केस ये रिलैक्सेशन दी जाएगी। नेचुरल कैलेमिटी की हो तो, और अपॉइंटमेंट्स आफ्टर प्रोलॉन्ग डिले, जैसे डिले हो जाती है भाई 2-3 साल जॉब से नहीं आई, उसके बाद फिर जॉब अनाउंस हुई तो फिर ऑब्वियसली वो रिलैक्सेशन देंगे। या फिर अपॉइंटमेंट्स पे जो ना वो बैन हो जाए, और जब बैन हटेगा तो ऑब्वियसली फिर ये इसमें देंगे। यहाँ पर कंपेलिंग रीजंस, यहाँ पर किसी कैंडिडेट के पास जीनियन कोई रीजन होगा जिसके बेसिस पे वो बोलेगा कि भाई हमें एज रिलैक्सेशन दी जाए, तो फिर उसे एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, इसमें फिर कैंडिडेट को जाके मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफिसर्स डिपार्टमेंट्स SNDD के थ्रू, चीफ मिनिस्टर के थ्रू होते हुए, चीफ जो ना सॉरी चीफ सेक्रेटरी से होते हुए चीफ मिनिस्टर से अप्रूवल लेना पड़ता है। उसके बाद फिर जो ना ये SNDD वाले चीफ सेक्रेटरी साहब इसके लिए लेटर निकालते हैं। तो ये बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है, ये आम कैंडिडेट सोच भी नहीं सकता कि भाई इस प्रोसेस में मैं जा सकता हूँ और कोई एज रिलैक्सेशन ले सकता हूँ पर्सनल अपने लिए। हाँ, इसमें अभी तो कुछ दिन हुए हैं सोशल मीडिया पे एक लेटर भी वायरल हुआ था, कोई जो ना वो वसान साहब थे, जिन्होंने जो ना 15 इयर्स एज रिलैक्सेशन होने के बावजूद इसके अलावा 8 इयर्स और एज रिलैक्सेशन ले ली थी चीफ मिनिस्टर साहब से। तो अब वो तो अब जिसके अप्रोच है या पैसे पे कर रहा है तो फिर वो तो मालिक है यहाँ पे वैसे भी हमारे कंट्री में। सो अभी हम जो ना डिस्कस करेंगे कि फेडरल जो सुप्रीम कोर्ट का मैटर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये बोला था कि आप एज रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, आप 45 इयर्स तक आप कैंडिडेट्स को जो ना वो जॉब में ले रहे हैं, ये गलत है, इसे कम करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला था सिंध गवर्नमेंट को कि भाई आप बिल्कुल एज रिलैक्सेशन खत्म कर दें। अब ये सिंध गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है, या तो फिर वो एक्सट्रीम पे चले गए, 15 इयर्स एज रिलैक्सेशन दे दी, या फिर अब जीरो जो ना बिल्कुल एज रिलैक्सेशन खत्म कर दिया, ऐसा नहीं होता। बल्कि सिंध गवर्नमेंट को चाहिए था कि अगर एज रिलैक्सेशन, सुप्रीम कोर्ट नाराज भी हुई थी, तो एज रिलैक्सेशन ऐसे डायरेक्ट खत्म नहीं करते, बल्कि जो फेडरल गवर्नमेंट के लॉज है, फेडरल गवर्नमेंट में जो एज रिलैक्सेशन दी गई है तो उस अकॉर्डिंगली वो दे सकते थे सिंध गवर्नमेंट वाले। लेकिन ये अब क्या बोले उन्हें। अब यहाँ पे जो फेडरल गवर्नमेंट का सिस्टम है एज रिलैक्सेशन के हवाले से, वो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा कि देखिए फेडरल गवर्नमेंट में 5 इयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन दी गई है एवरी स्टूडेंट को, एवरी कैंडिडेट को। इट मीन्स कि जिस जॉब में 28 इयर्स की जो है एज रिक्वायर्ड होती है, तो उसमें 5 इयर्स ऐड करके 33 इयर्स तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है उस जॉब के लिए। जिस जॉब में 30 इयर्स एज रिक्वायर्ड होती है, तो उसमें 5 इयर्स ऐड करके 35 इयर्स तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ये जनरल रिलैक्सेशन है ओवरऑल सबको, फेडरल गवर्नमेंट में, चाहे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जॉब्स हो या फिर डायरेक्ट जॉब्स हो या किसी दूसरी थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू जॉब्स हो, तो सब में ये एप्लीकेबल होती है एज रिलैक्सेशन। और दूसरी इसमें मजे की बात कि 10 इयर्स जो ना एज रिलैक्सेशन दी गई है फेडरल गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, कि भाई आपको कोई भी फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो या फिर जो ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, चाहे सिंध गवर्नमेंट हो, आपकी KP की गवर्नमेंट हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, तो लेकिन हो गवर्नमेंट सेक्टर का, तो जो ना चाहे कौन से भी ग्रेड पे हो, पे फर्स्ट ग्रेड पे हो, सेकंड ग्रेड पे हो या फिर 17 ग्रेड में हो, अगर किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है या फिर फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, तो उसे 10 साल एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। इट मीन्स कि अगर 30 इयर्स एज रिक्वायर्ड है, तो उसमें आप 10 ऐड कर दें तो 40 इयर्स तक जो ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप्लाई कर सकता है। और इसके अलावा 2 से 3 साल जो ना एज रिलैक्सेशन दी गई है सिंध रूरल कैंडिडेट्स को। जो सिंध रूरल के कैंडिडेट्स हैं, उन्हें 2 से 3 साल तक एज रिलैक्सेशन दी गई है फेडरल गवर्नमेंट में। ये फेडरल गवर्नमेंट का सिस्टम है। तो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए था कि अगर सुप्रीम कोर्ट नाराज भी थी, तो उन्हें भी यही फार्मूला अपनाना चाहिए था कि भाई ठीक है, आप 15 को काट के आप 5 इयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन दे देते और 10 इयर्स जो ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को रिलैक्सेशन दे देते, तो ये भी बेहतर था। लेकिन डायरेक्ट एज रिलैक्सेशन ख़त्म कर देना, अब ये तो जो ना पीपल्स पार्टी, अब क्या बोल सकते हैं,
लेकिन जो नौजवान हैं हमारे उन्हें बिल्कुल इस चीज़ पे स्टैंड जो ना वो लेना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू, ऑफिशियल्स के थ्रू, या इन्हें प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं कि भाई हमारा जो हक है हमें हक दिया जाए। हमारे तकरीबन कैंडिडेट जो ना वो 23-24 साल तो ऐसे डिग्रीज लेने में लग जाते हैं यूनिवर्सिटी से, फाइनल हो जाती है डिग्री, जब तक रिजल्ट अनाउंस हो डॉक्यूमेंट्स निकलवाएं और उसके बाद फिर प्रोसेस में आते हैं तैयारी करें। तो ये तो ऐसे ही जो ना वो 23-24 24-25 साल कैंडिडेट की एज चल हो जाती है, जब तक वो सिस्टम को समझे कि भाई क्या जॉब्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, कैसे तैयारी करनी है। तो उसके बाद फिर जो ना वो 3 से 5 साल में उसकी एज ही खत्म, आप बोल देंगे नहीं भाई अब बहुत हो गया, अब आप जो है जाके घर बैठ जाए या कोई दूसरा काम धंधा ढूंढ ले, अब आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप बूढ़े हो गए। तो ये बिल्कुल गलत है। मैं इस चीज़ की बिल्कुल जो ना वो कंडेम करता हूँ सिंध गवर्नमेंट की, कि भाई सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल एज रिलैक्सेशन ख़त्म नहीं करनी चाहिए थी। कम से कम वो डिक्रीज करते, अगर 15 ईयर्स एज जनरल एज रिलैक्सेशन थी तो अभी 10 साल जनरल एज रिलैक्सेशन करते थे। 10 नहीं कर रहे थे तो ठीक है भाई, फिडल की तरफ 5 ईयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन करते तो फिर भी बेहतर था। ये क्या तो क्योंकि भाई अब डायरेक्ट जो ना वो निल बटा निल आप एज ही खत्म कर दें कि भाई आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। और स्टूडेंट्स को इस चीज़ पे स्टैंड जो है वो लेना चाहिए। अब असम गवर्नमेंट का मैं फाइनल जो अभी इस वक्त जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, लेकिन कैबिनेट की तरफ से ये फाइनल चीज़ हो गई है और कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल आ जाएगा कि भाई 1 अक्टूबर 2024 के बाद जो भी कैंडिडेट्स हैं किसी को कोई एज रिलैक्सेशन जो 15 ईयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन थी वो ख़त्म हो जाएगी, किसी भी कैंडिडेट को नहीं मिलेगी। 1 अक्टूबर 2024 के बाद जो भी एडवर्टाइजमेंट्स आएंगी, जॉब्स आएंगी, तो जिसमें 28 ईयर्स एज रिक्वायर्ड होगी तो जस्ट 28 साल वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और जिसमें 30 ईयर्स रिक्वायर्ड होगी तो उस पर जस्ट 30 ईयर्स तक लोग जो ना वो अप्लाई कर सकेंगे। जो 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी 1 अक्टूबर 2024 के बाद। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो सकता है कि सर ये तो जनरल एज रिलैक्सेशन की आपने बात कर दी, व्हाट अबाउट दोज कैंडिडेट्स हु आर इन गवर्नमेंट सर्विस, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जैसे यहाँ पे 10 ईयर्स फीडर ने दी है रजिस्ट्रेशन, तो सिंध गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के हवाले से, ये अभी तक कोई जो है हमें क्लियर नहीं है, ना ही पता चला है। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन खत्म होने का, तो उसके बाद ही फिर क्लियर हो सकता है कि भाई 15 ईयर्स जो जनरल एज रिलैक्सेशन थी वो तो इन्होंने खत्म कर दी। इधर अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उन्हें कुछ ईयर्स एज रिलैक्सेशन है सिंध गवर्नमेंट दे रही है या नहीं दे रही, ये फिर बाद में पता चलेगा। Thank you so much for watching our video. This is GK Forum, the House of Knowledge and Test Preparation, and it's me, Mansoor Ahmad Swal.